हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें अपनी भारतीय कला और संस्कृति को जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है अपने हिंदी महीनों के नाम। तो हिंदी महीने के नाम याद करना थोड़ा टफ काम इसलिए है क्योंकि हम बचपन से उसके हैबिचुअल नहीं हैं। अगर हम बचपन से इनको याद किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर याद नहीं किया है तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको याद करें हमें कुछ बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। तो बात ऐसी है कि हमारे देसी महीने जो हैं वो चैत्र से शुरू होते हैं। तो ये है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो इस प्रकार ये 12 महीने हैं और शुरुआत होती है चैत से जो मार्च अप्रैल है, और इसका लास्ट मंथ है फागुन जिसमें होली मनाते हैं हम लोग, तो वो है फरवरी मार्च। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने सुना होगा कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? तो कृष्ण पक्ष कहते हैं बदी को और शुक्ल पक्ष कहते हैं सुदी को। अब ये आते कब हैं? तो महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से जो 1 से लेकर 14 तारीख तक होती है। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी कभी कभी आ जाता है, और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या की होती है और शुक्ल पक्ष शुरू होता है फिर 16वीं तिथि से। तो 16 से लेकर 29 तक होता है शुक्ल पक्ष और अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो इस प्रकार ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष होता है 1 से लेकर 14 तक जिसमें 15वीं तिथि होती है अमावस्या, और कृष्ण पक्ष को बदी भी कहते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन है उसे कहते हैं हम अमावस्या। शुक्ल पक्ष 16 से लेकर 29 तक होता है शुक्ल पक्ष जिसका अंतिम दिन होती है पूर्णिमा। इसे हम यानी कि शुक्ल पक्ष को हम सुदी भी कहते हैं और इसका अंतिम दिन होती है पूर्णिमा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता। प्रथम मास चैत से गिन, राम जन्म का जिसमें दिन, द्वितीय माह आया बैसाख, बैसाखी पंचनाद की साख, ज्येष्ठ मास को जान तीसरा, अब तो जाड़ा सबको बिसरा, चौथा मास आया आषाढ़, नदियों में आती है बाढ़, पांचवा सावन घेरे बदरी, झूला झूलो गाओ कजरी, भादो मास की जानो छठा, कृष्ण जन्म की सुंदर छठा, मास सातवां लगे कुंवार, दुर्गा पूजा की आई बहार, कार्तिक मास 8वां आए, दिवाली के दीप जलाए, नवा महीना आया अगहन, सीता बनी राम की दुल्हन, पूस मास है क्रम में 10, पियो सब गन्ने का रस, 11वां मास माघ को गाओ, समरसता का भाव जगाओ, मास 12वां फागुन आया, साथ में होली के रंग लाया, 12 मास हुए अब पूरे, छोड़ो ना कोई काम अधूरे। तो देखिए कितनी शानदार कविता है जिससे हमने सारे मास को याद कर लिया है। या अगर आपको याद नहीं हुई हो तो इसको कई बार देखिएगा, लिख के याद कीजिएगा, तो इस प्रकार आपको ये याद हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये अब भी याद नहीं हुए तो एक और ट्रिक है हमारे पास जिससे ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए उस ट्रिक को भी देखते हैं। तो इस ट्रिक से हमें अंग्रेज़ी महीने और हिंदी महीनों में कनेक्शन बिठाना है ताकि हम महीनों का नाम सुनते डायरेक्ट उसको बोल दें। मार्च से शुरुआत होती है चैत्र मास से हमारे हिंदी महीनों के, ये तो हमने सीख ही लिया है। तो सबसे पहले मार्च, मार्च से वर्ड मिलता है मार। तो मार जब पड़ती है तब क्या आती है? चेतना, चेतना आती है। तो चेतना से चैत्र, तो मार्च से चैत्र यानी कि मार्च कहलाएगा चैत्र। नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल मतलब अप क्या? अप मतलब ऊपर क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ लगी होती हैं, यानी कि साख। तो साख से बैसाख, अप होती हैं साखें यानी कि बैसाख। नेक्स्ट हमें करना है मई और ज्येष्ठ। तो आपने भोजपुरी सीरियल्स में देखा होगा मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ। तो मई से मैं यानी कि मई ज्येष्ठ, मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ। तो यहाँ हमने इनको भी कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट है जून। तो जून की ट्रिक आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप क्या बना पा रहे हैं, जून से आषाढ़ को कैसे कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है जुलाई। तो जुलाई से सावन को कनेक्ट करना है। तो वो गाना तो आपने सुना ही होगा, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तो सावन के झूलों ने, झूलों से जुलाई और सावन है ही, तो सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। तो जुलाई और सावन यहाँ कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट है अगस्त। तो अगस्त का बहुत ही फ़नी हमारी ट्रिक है। अगस्त सिमिलर है थोड़ा दस्त के, अगस्त और दस्त। तो दस्त जब बच्चों को लग जाते हैं
तो क्या करते हैं, वो भागते हैं। तो अगस्त, दस्त, और क्या करते हैं, भागो भागो। तो दस्त में भागो यानी कि भादो। तो अगस्त को कहते हैं भादो। अगर इस ट्रिक से आपको हंसी आई हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सितंबर। तो सितंबर को कहते हैं आश्विन या कुंवार भी बोलते हैं। तो सितंबर जो है वर्ड, ये सीता माँ से रिलेट करना है हमें। सितंबर, सीता माँ। सीता माँ हमें क्या करती है, आशीष देती हैं यानी कि आशीर्वाद देती हैं। तो सीता माँ देती हैं आशीष यानी कि सितंबर को कहते हैं आश्विन। नेक्स्ट है अक्टूबर। तो अक्टूबर को अक्टूबर बोलना है। अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर। यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा वर्ड मिल रहा है ऑटो। तो ऑटो क्या है, हमारा एक वाहन है। और कार्तिक को भी बोले, कार्तिक, कार्तिक, तो यहाँ कार मिल रहा है। तो ऑटो और कार ये दोनों वाहन है। तो अक्टूबर होता है कार्तिक। चलिए चलते हैं अगले महीने पे जो है नवंबर। तो नवंबर से बोलेंगे हम बार बार नवंबर नवंबर। तो यहाँ एक वर्ड मिल रहा है नंबर। तो नंबर अगर हमें अच्छे लाने हैं तो क्या करना होगा, गहन अध्ययन। तो गहन, अगहन, 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 ऐसे थोड़ा कनेक्ट हो रहा है क्योंकि नंबर ज़्यादा लाने हैं तो गहन अध्ययन करना होगा। तो गहन से अगहन, ठीक है। तो यहाँ नवंबर और अगहन ये दोनों रिलेट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब है दिसंबर। तो दिसंबर से हमें शब्द मिलेगा अंबर। अंबर कहते हैं बादल को। तो बादल थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है, काला काला हो गया है, इसको पोंछ दो। तो अंबर को पोंछ दो। पोंछ दो से पौष और अंबर से दिसंबर। चलिए हमने ये भी कनेक्ट कर लिया। अब चलते हैं दिसंबर पे, इसको कहते हैं माघ। अब हमारा जनवरी शब्द जो है थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है जानवर से। जनवरी, जानवर, जनवरी, जानवर। तो जानवर को क्या करते हैं, मार के भगाते हैं। तो जानवर को मार के भगाओ। तो मार के से माघ और जानवर से जनवरी, यानी कि जानवर से जनवरी और मार के माघ। तो दोनों हमने यहाँ भी कनेक्ट कर लिए। लास्ट है हमारा फरवरी। फरवरी को कहते हैं फागुन। तो फर से फरवरी और फा से फागुन। तो फर यानी कि जो फरते हैं, बहुत ज़्यादा फरते हैं, यानी कि फागुन से हमारा फल शब्द है। फल, एक पेड़ है उस पर बहुत ज़्यादा फल फर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फल आ रहे हैं। तो यहाँ इसको फा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फा से फरवरी, फा से फागुन। तो इस प्रकार हमने सारे महीनों को 2 ट्रिक से याद कर लिए। आपको जो अच्छी लगे आप उससे याद कर सकते हैं। ये हमें भारतीय त्यौहार, भारतीय मेले और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दोनों ट्रिक अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।